इस वक्त की बड़ी और अहम खबर उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत से है। पीलीभीत में यूपी बोर्ड की परीक्षा में बीसलपुर के छात्र ने उत्तर प्रदेश में किया टॉप। बीसलपुर में इंटरमीडिएट के छात्र ने प्रदेश में प्राप्त किया दूसरा स्थान है। बीसलपुर के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का छात्र है सौरभ गंगवार। सौरभ गंगवार ने ऑनलाइन कोचिंग कर मैथ में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए। सौरभ गंगवार ने मैथ और फिजिक्स की कोचिंग ऑनलाइन की थी। डिजिटल मीडिया का सहारा लेकर सौरभ ने किया उत्तर प्रदेश में टॉप, लहराया परचम। यूपी के पीलीभीत में बीसलपुर सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के छात्र ने उत्तर प्रदेश में इंटरमीडिएट की परीक्षा में 486 अंक प्राप्त कर दूसरा स्थान प्रदेश में प्राप्त किया है। 97% से ऊपर अंक प्राप्त करने के बाद उत्तर प्रदेश में छात्र को दूसरा स्थान मिला। इसके बाद छात्र में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद छात्र के घर में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि छात्र के पिता एक साधारण किसान हैं, तो वहीं माता शिक्षा मित्र हैं। आर्थिक तंगी से जूझते हुए छात्र ने इस मुकाम को हासिल किया है। उस मुकाम के लिए हर कोई बधाइयाँ दे रहा है। घर पर बधाई देने वालों का, सोशल मीडिया पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। आपको बता दें, बीसलपुर के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के छात्र सौरभ गंगवार के द्वारा उत्तर प्रदेश में इंटरमीडिएट की परीक्षा में 486 अंक प्राप्त करने के बाद उत्तर प्रदेश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। हालांकि शिक्षा के क्षेत्र में बीसलपुर को उत्तर प्रदेश का मिनी इलाहाबाद कहा जाता है। बीसलपुर के छात्र ने उत्तर प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त कर बीसलपुर का ही नहीं बल्कि पूरी पीलीभीत का नाम रोशन किया है एवं आपको बता दें इसका गौरव बढ़ाने का भी काम बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार कुछ ही देर में छात्र को बधाई देने के लिए बीसलपुर पहुंच रहे हैं। वहीं कुर्मी समाज में काफी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। बीसलपुर के वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर रत्नेश गंगवार ने भी छात्र को घर पहुंचकर बधाई दी और शुभकामनाएं दी। वहीं कुर्मी समाज का सर गर्व से उठ गया है। सौरभ, ये बताओ सबसे पहले कि कैसा महसूस कर रहे हो तुमको पास होने के बाद? इधर देखिए। बिल्कुल अच्छा महसूस हो रहा है। बिल्कुल अच्छा महसूस हो रहा है, जिससे जब मैंने मेहनत की थी या मैंने कॉपियाँ लिखी थी उस हिसाब से रिजल्ट आया है, तो अच्छा महसूस हो रहा है। क्या लगता है इस पढ़ाई के पर सबसे ज्यादा असर किसका पड़ा कि इसने मोटिवेट किया तुमको इतना पढ़ाई के लिए? सर, सेल्फ मोटिवेशन और जो माता पिता की कंडीशन थी, घर की कंडीशन थी, वो रहता था। एक स्टेटस को अपने आप को ऊपर ले जाना है, बस ये मेरा मोटिवेशन का सोर्स था। तो बहुत कम सुविधाएं थी तुम्हारे घर में, पढ़ाई की भी सुविधाएं कम थी। पिताजी कृषि करने चले जाते थे, माताजी नौकरी करने चले जाती थी। अकेले किस हिसाब से कैसे पढ़ाई की? सर, मेरा जो स्टडी मैनेज होती थी वो अकेले में ही मैनेज होती थी। जिस दिन कोई गेस्ट आ जाते थे या मतलब फ्रेंड सर्कल में स्कूल में मेरी पढ़ाई नहीं होती थी। मैं अकेले खुद को मैनेज करने को अच्छी तरह से मुझे लगता है मैं मैनेज कर सकता हूँ। और जब मैं अकेले ही बैठ के मेरी बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी। खुद के हिसाब से शेड्यूल करता था, डेली गोल सेट करता था, उसको पूरा करता था। और मतलब जब भी लगता था बोरिंग फील हो रहा है उस टाइम सॉन्ग सुनता था। सौरभ, अभी इंटर हो गया है, आगे का क्या दिमाग में है? जिस तरह आगे का मेन का एग्ज़ाम दिया है, कट ऑफ क्वालिफाइड है और आईआईटी का करने का विचार है। उसके बाद यूपीएससी एग्ज़ाम करें आईएएस बनने का। क्या फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे? सर, वो तो टाइम पे डिपेंड करता है, लेकिन अभी तक तो लगता है मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे फील नहीं होने दिया हाँ कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। अगर होगी भी तो उन्होंने मुझे कभी बताया नहीं। अच्छा, पढ़ाई के अलावा क्या 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 करते थे तुम? सर, टहलने निकल जाते थे, लेकिन कोई स्पेशल गेम जिस दिन जैसे साथ वाले इकट्ठे हो गए तो क्रिकेट या कबड्डी खेल लिया। और ऐसा कोई हाँ पार्टिकुलर टाइम भी नहीं था कि डेली जाना ही है। जिस दिन लगता था हाँ कि अब मतलब थोड़ा टहलना चाहिए, वैसे मैं अपने छत पे टहल लेता था या बाहर टहल लेता था। लेकिन हाँ कोई ऐसे मतलब पार्टिकुलर गेम नहीं है जो मैं डेली खेलता था। थैंक यू। को लेकर आप आज वो इंटर में सेकंड पोजीशन पे आया है जी, बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है आज। उसकी शायद जो मेहनत है उसकी सफलता उसको मिली है, जो मेहनत की है उसने। और ऐसा लग रहा है कि आगे चल के और मेहनत करेगा शायद, तो और कुछ रिजल्ट और अच्छा है उसका। क्या ऐसा नहीं लग रहा कि आप बीएससी करके आए थे, आपको अंदर से फीलिंग होती होगी कि अपने लड़के को और आगे बढ़ाएं? जी बिल्कुल, वो तो हर बात को रहता है कि हम बेटा हमारा हमसे आगे बहुत ज़्यादा आगे जाए। नरेंद्र जी, ये बताइए कैसे दिनचर्या काटते थे आप? तो कृषक हैं, खेत पे चले जाते थे, हाँ, बच्चे की पढ़ाई पे किस तरीके से ध्यान देते थे? जी, ध्यान जब काम होता था तब वहाँ गांव तो जाना ही, खेती भी करनी है। और इसके बाद में जब आता था मैं यहाँ बीसलपुर में, तब इनसे पूछता भी था कि पढ़ाई चल रही क्या। बाकी जो है जो शिक्षक गण हैं उनसे पूछता भी था कि पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, तो वो भी जो भी है वो रिस्पॉन्स उनका सही मिलता था। जो भी शिक्षक गण थे वो बताते थे कि बिल्कुल सही पढ़ रहा है आपका बेटा।
कैसे पाला आपने बचपन से पढ़ाई में कितना अच्छा था कैसे? पढ़ाई में शुरू से ही बहुत ज़्यादा लगनशील था ये, क्योंकि प्राथमिक 5वीं तक की शिक्षा वहाँ प्राथमिक विद्यालय हमारे यहाँ जमुनिया महुआ से ही प्राप्त की इसने। 6 में यहाँ आगे विद्या मंदिर स्कूल में यहाँ एडमिशन कराया इसका। तब से लगातार ये हर वर्ष मतलब लगातार जो है एक मतलब पोजीशन अच्छी लगातार हर क्लास में उससे बढ़िया आगे ऐसे प्रदर्शन करता रहा ये। नरेंद्र जी अब दिल में क्या अच्छा है कि अब तो इंटर पास हो गया लड़का, क्या बने हैं? जी मैं कुछ थोपना कुछ नहीं चाहूँगा, इनके ऊपर कुछ छोड़ दूंगा, जो भी ये करना चाहें वो करें, लेकिन जो फाइनेंशियली सपोर्ट है वो मैं करता रहूँगा। थैंक यू। अब आपका इकलौता लड़का है, किस तरीके से बचपन से आपने देखा पाला है, कैसे पढ़ाई में था और कितनी मेहनत से आपने इसको पाला? सर ये छोटे से ही इससे पढ़ाई में इसकी काफ़ी रुचि रही, मुझे कभी कहना नहीं पड़ा। आप कैसा महसूस कर रही हैं आप? सर मुझे खुशी है, मेरे बेटे की मेहनत का फल मुझे मिल गया, मुझे अच्छा लग रहा है। पर मेरे बेटे ने मेहनत भी इसी पर्पज से की थी कि मेरा अच्छा आए, यूपी में नाम आए। मीना जी क्या चाहती हूँ बेटे से क्या अच्छा है, क्या बने बेटा? कुछ माँ की इच्छा होती है? सर मैं यही चाहती हूँ बस इन्हें बस जॉब मिल जाए अपनी सफलता का, बस मैं यही खुशी है मुझे। क्या बनना पसंद करेंगे आप? क्या सर वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो क्या बन पाएंगे क्या नहीं। कुछ माँ की इच्छाएं होती है दिल में? सर वो तो मैं नहीं कर, बस मुझे चाहते कि बस जॉब मिल जाए अच्छी सी, जैसी वो चाहते हैं, जिस तरह से तैयारी करते हैं उसमें बस इन्हें सफलता मिल जाए। कितना खुश हैं आप? जी काफ़ी खुशी महसूस हो रही, मेरे बेटे ने अच्छे से पास किया है। थैंक यू।